इस केस स्टडी में मैं आपको एक बहुत ही प्यारा शॉर्टकट बताऊंगा, एक वर्ड, जिससे इस केस स्टडी का आंसर आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा और एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्डन रूल और पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है इसको जरा एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन है, यूजिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग change in small and medium sized businesses, outline a strategy to help the company navigate this transformation successfully। अब इस क्वेश्चन को देख करके तो मतलब दिमाग में ही नहीं आ रहा है क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा रीड करके देखो। आपको बेस्ट प्रैक्टिस यूज करनी है, ठीक है, और चेंज इन स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस में आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है, टू हेल्प द कंपनी नेविगेट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अभी कौन से ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर नहीं है, बट एक पॉइंट हमें पता चल गया, यहां पर जो हमें स्ट्रैटेजी बनानी है वो ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के बनानी है। क्या एक क्लू समझ आ गया क्वेश्चन में? ठीक है, अब केस स्टडी पढ़ते हैं। केस स्टडी कहती है, इमेजिन यू आर ए कंसल्टेंट एडवाइजिंग अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी embarking on a digital transformation journey. The company's leadership is concerned about managing the change effectively। यानी अब थोड़ी क्लैरिटी हुई इस वर्ड से, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब समझ आया? देखा वर्ड कैसे आपको एग्जाम में ये फाइंड आउट करना है किस चीज के बारे में पूछ रहा है। देखो मोस्टली बच्चों को ना आंसर आते होते हैं, लेकिन लिखना क्या ये नहीं पता चलता। समझ गए मेरी बात? मतलब आंसर तो पता है लेकिन इसका आंसर क्या लिखना ये नहीं पता। क्वेश्चन कुछ और समझ लेते हैं, आंसर कुछ और लिखकर आ जाते हैं और फिर नंबर नहीं आते हैं। क्वेश्चन को ढंग से पकड़ो। क्वेश्चन कह रहा है दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको समझ आया? डिजिटल स्ट्रैटेजी कुछ याद आया? चैप्टर नंबर 5 स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर करना हो तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए। अब बच्चे को प्रॉब्लम आती है सर सारे स्टेप्स कैसे याद करें। मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, सेटअप। आपको डिजिटल सेटअप लगाना है, बस इस वर्ड से पूरा आंसर लिख दोगे। देखो कैसे, देखो देखो देखो। आपको समझाना है कि स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है, स्ट्रैटेजी बना करके बतानी है। उसके लिए स्टेप कौन कौन से होंगे? आपको क्या करना है, एक सेटअप लगाना है, सिर्फ एक वर्ड। कौन सा? सेटअप। इधर देखो, जैसे ये वर्ड है ना सेटअप, SETUP, केवल इसी वर्ड से आप पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सारे स्टेप्स लिख सकते हो, पूरी स्ट्रैटेजी यहां पर डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो आपको लिखना कैसा है? टू हेल्प द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नेविगेट इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुली वी वुड रिकमेंड द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। आपको स्ट्रैटेजी बतानी है तो आप बोलेंगे भैया पहला स्टेप क्या होना चाहिए? स्टार्ट एट द टॉप। चेंज इन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज मस्ट टेक प्लेस फर्स्ट एट द टॉप लेवल। यानी कि डिजिटल में अगर कोई चेंज आ रहा है ना तो सबसे पहले टॉप लेवल से ही शुरू करना चाहिए। इससे क्या होगा? दिस कल्चर विल मोटिवेट द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेप्ट द चेंज। भैया अगर टॉप लेवल डिजिटल स्ट्रैटेजी को नहीं यूज कर रहा, डिजिटल चेंज को नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो यार आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि नीचे वाले लोग, लोअर लेवल वाले लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? भाई अगर टॉप लेवल फॉलो नहीं कर रहा तो नीचे वाले तो नहीं करेंगे भाई। तो सबसे पहला स्टेप स्ट्रैटेजी में क्या होना चाहिए? स्टार्ट एट द टॉप। फिर दूसरा स्टेप आप बताएंगे उसको, एंश्योर दैट चेंज इज बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड। अब लोग ना, पीपल आर रेसिस्ट करते हैं चेंज को। कोई भी चेंज आता है ना, पीपल कहता है फिर से चेंज आ गया। पता है कॉमन चीज है, जैसे गर्मी में हर कोई चाहता है सर्दी आ जाए, लेकिन जब सर्दी आती है ओए सर्दी आ गई। सर्दी में, ठंड में हर कोई चाहता है कि मौसम एकदम गर्म हो जाए, बहुत ठंड हो रही है, लेकिन जब गर्मी आती है आय है गर्मी आ गई। तो पीपल रेसिस्ट चेंज। तो यहां आपको सेकंड स्टेप पे समझाना है, एंश्योर करना है कि भैया जो चेंज आया है ना डिजिटल में, डिजिटली जो चेंज आया वो नेसेसरी भी था और जरूरी भी था, डिजायर्ड भी था। समझ गए? नेसेसरी भी है और डिजायर्ड भी है। डिसीजन मेकर शुड बी अवेयर ऑफ हाउ टू प्रॉपरली हैंडल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। तो आपको एंश्योर करना है कि दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज नेसेसरी एंड डिजायर्ड। SE और T से थर्ड पॉइंट आप लिखोगे, टेक चार्ज टू रिड्यूस डिसरप्शन। कोई भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो डिस्टर्बेंसेस आती हैं, दिक्कतें आती हैं, राइट। थोड़ा बहुत होता ही होता है यार, इतना आसान नहीं एकदम बदल जाना। टू मिनिमाइज वर्क प्लेस डिसरप्शन, अर्ली कम्युनिकेशन,
स्टाफ ट्रेनिंग, फॉस्टरिंग ट्रांसफॉर्मेशनल एनवायरनमेंट, एम्पावरिंग चेंज एजेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। मतलब देखो, जब भी कोई नई डिजिटल टेक्नोलॉजी कोई भी कंपनी के एम्प्लॉइज यूज करेंगे तो उनको कम्युनिकेशन साथ साथ मिलता रहे ना, तो उनको आसान लगेगा। तो कम्युनिकेशन टाइम टू टाइम होता ही रहना चाहिए उनके साथ में। ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, डिजिटलाइजेशन को लेकर के, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एआई यूज कर रहे हैं, उन सब के बारे में उनको कम्युनिकेट करो। प्रेफरेबली अगर हो सकता है तो आपको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। स्टाफ को ट्रेनिंग दोगे तो उनके लिए एक्सेप्ट करना काफी आसान हो जाएगा। फिर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जिसमें उनको लगे कि हाँ, हमें बदलना है यार, टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो। कुछ चेंज एजेंट्स भी आप उनके साथ हेल्प के लिए लगा सकते हो, जो उनको वहां पर सिखाएं, हेल्प करें। मान लो कोई उस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी यूज कर रहा है और आप उस सॉफ्टवेयर को अपनी कंपनी में यूज करवाना चाहते हो, तो वहां से कुछ लोगों को हायर कर लो, तो उससे एक स्मूथ ट्रांजिशन आ जाएगा और जो एम्प्लॉइज हैं वो स्ट्रैटेजी को एक इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक। एंड कीपिंग आईटी इन्फॉर्म्ड अबाउट टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज, है ना, जो आईटी सेक्टर के लोग जो काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में, उनको भी इन्फॉर्म करो कि लोगों को यहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे सॉल्व करना है, लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको थोड़ा ईजी कर दो, लाइक दिस। तो ये हो गया सेट अप। अगला स्टेप क्या है? अप। यू से अपलिफ्ट कम्युनिकेशन। एस्टैब्लिश चैनल्स फॉर वर्कर्स टू एड्रेस क्वेरीज। अब वर्कर्स को क्वेरीज आ रही हैं, वो परेशान बैठे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है और कोई सुनने वाला नहीं है, तो गलत हो जाएगा यार, वो छोड़ देंगे उसको। तो आपको क्या करना है, एक चैनल ऐसा क्रिएट करना है जिससे वो अपनी क्वेरीज को एड्रेस कर सके। मान लो कोई आपने ग्रुप बना दिया, व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, आपको कोई क्वेरी आ रही है तो आप यहाँ पर डाल दो, हम आपको सोल्यूशन बता देंगे। या आप एक कस्टमर केयर नंबर दे दो कि भैया आपको कोई दिक्कत आ रही है, इस नंबर पे कॉल कर लो, आपको हेल्प कर देगा, है ना। या उनको कंप्लेंट्स आ रही है तो कंप्लेंट बॉक्स बना दो, ठीक है। उनके साथ प्रॉपर्ली कोलैबोरेट करो, ठीक है, और न्यू प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करने में उनको हेल्प करो। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए और कल्चर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो, कम्युनिकेशन को अपलिफ्ट करते हो, ज्यादा से ज्यादा उनकी क्वेरीज को एड्रेस करते हो, कंप्लेंट बॉक्स बना देते हो, कोलैबोरेट करते हो, तो ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन जो है, डिजिटल स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये इजिली और अच्छे तरीके से हो पाएगा। फिर लास्ट स्टेप आपको क्या बताना है? प्रोवोक दैट चेंज इज ए नॉर्म नॉट द एक्सेप्शन। नॉर्म का मतलब ये नॉर्मल रूटीन है, मतलब ये नहीं, ये एक्सेप्ट करना ये नॉर्मल रूटीन है। उनको ये एहसास दिलाओ, उनको ये मत बोलो एक्सेप्शन है, ठीक है, कभी कभार कर लेना, हो गया तो ठीक है, ऐसा नहीं, इट्स ए नॉर्म यार, ये नॉर्मल रूटीन है। अगर आप ऐसा करते हो तो बिजनेस मस्ट अडॉप्ट देयर ऑपरेशन टू कीप अप विद कस्टमर्स एंड प्रिपेयर फॉर चेंज इन एडवांस। तो इट्स ए नॉर्म। चेंज, एक बदलाव जो होता है वो एक नॉर्मल हो गया। और वैसे भी आज की डेट में बिजनेस एनवायरनमेंट इतना चेंजिंग हो चुका है कि भाई चेंज एक नॉर्मल रूटीन बन गया है। इट्स नॉट ए कि चेंज कभी आ रहा है, इट्स ए नॉर्मल रूटीन। और डिजिटल चेंज तो यार आप लोग जानते ही हो कि रोज नई ऐप्स आ रही हैं, नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नए तरीके आ रहे हैं, तो अब तो ये नॉर्मल रूटीन सा लगने लग गया है। कोई नई ऐप आती है यार, नॉर्मल है ना। तो ये एहसास दिलाना है एम्प्लॉइज को। तो इस तरीके से आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो। केवल एक वर्ड आपको याद रखना है, सेटअप, और आप इस टॉपिक को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो अपने एग्जाम में। गाइस कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखना है, सेटअप आपको कैसा लगा, मतलब ये शॉर्टकट कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।